हाय एवरीवन। आप सब कैसे हैं? आई होप आज आप सब अच्छे होंगे। आज मैं कोई वेलकम नहीं बोला आप लोगों को, क्योंकि मैं उतना मतलब मैं अच्छी नहीं हूँ, तो इसलिए अभी मूड थोड़ा ऑफ है कल से। क्योंकि आपको टाइटल और थंबनेल देख के पता चल गया होगा कि मेरा सब कुछ चोरी हो गया। तो क्या था, क्या कैसे हुआ, वो आप लोगों को बताती हूँ। तो आप लोगों को तो पता नहीं होगा मैं कहाँ रहती हूँ या कैसे, कौन सी बस में आना है, क्या करना है, कहाँ से कहाँ ट्रैवल कर रही थी। लेकिन फिर भी आप लोगों को बता देती हूँ कि मेरे जैसा स्टुपिडिटी आप लोग मत करो। अभी मेरे साथ हो गया तो मुझे लग रहा है कि मैं स्टुपिड हूँ, क्यों मैंने ऐसा किया, कुछ ऐसा। तो आप लोगों को बताती हूँ। तो कल था 28 अगस्त। तो कल मैं ससुराल से मायके आ रही थी बस में ट्रैवल कर रही थी। मेरी बेटी सानवी मेरे साथ थी और मेरा बैग था और मेरा ये पर्स था, मतलब ये जो स्लिंग बैग, ये स्लिंग बैग मेरा था। जो इसमें एक चेन इधर है छोटा सा, और इसमें 2 चेन है, और एक पीछे ये एक चेन है। तो ये इसको मैं हमेशा मेरे पास रखती हूँ, ताकि ये थोड़ा मतलब बच्ची है ना छोटा, तो हमेशा फ़ोन या कुछ ना कुछ हैंकी वगैरह, पैसा वगैरह, ये सब मेरे हाथ के पास रहे। इसलिए हमेशा मैं कहीं भी जाती हूँ तो ये मेरे पास रहता है। तो मैं ये ऐसे साइड में नहीं लेती हूँ, क्योंकि मेरी बेटी बहुत नॉटी है ना, बदमाश है। तो कभी इधर-उधर गिरा देगी या फिर गिर जाएगा बस में, अगर भीड़ में कहीं जाती हूँ। इसलिए तो मैं हमेशा ऐसे करके लेती हूँ इसको, कंधे में लेती हूँ और ये सामने रहता है मेरा। अभी इसमें मेरा जितना जो चिल्लर पैसा वगैरह रहता है, जो किराया वगैरह देने के लिए बस में या ट्रेन में, कहीं भी किराया वगैरह देने के लिए, या जो भिखमंगे होते हैं उनको देने के लिए, इधर मेरा कुछ पैसा वगैरह चिल्लर वगैरह रहता है। और इसमें ये जो फर्स्ट वाला चेन है, ये फर्स्ट वाला चेन में मेरा जो बिंदी और वो क्लिप वगैरह, सेफ्टी पिन और कुछ ऐसे ही कुछ एसेसरीज़ वगैरह, ये सारा कुछ मेरा रहता है। इसमें ख़ास उतना कुछ नहीं है। एक बेटी के लिए थर्मोमीटर है, ऐसे ही कुछ है। ठीक है। और जो मेरा ये सेकंड वाला चेन है, जो ऑलरेडी अंदर किया हुआ है, मतलब ये ऐसे ऑटोमेटिक अंदर हो जाता है, दब जाता है। तो ये जो चेन है, इसमें मेरा था एक नीचे एक अभी तो ये कागज़ मेरा हो गया। तो ये कल जो था, इसमें एक वॉलेट था, ये मास्क था, और वॉलेट के ऊपर ये मेरी बेटी का हैंकी और मेरा मोबाइल ये था। ठीक है। और मैं ससुराल से मायके आ रही थी, तो 2 जगह मतलब बस चेंज करना पड़ता है। तो मैं जहाँ ससुराल में बस में चढ़ी थी, उधर से जो बहरमपुर सिटी है, उधर आके बस चेंज करके फिर बहरमपुर से मेरे मायके तक का बस लेना पड़ता है। तो जहाँ मैं चढ़ी थी ससुराल के, उधर से बहरमपुर आने में आधा घंटा करीबन लगता होगा। उसी बीच मेरा ये पर्स में से वो वॉलेट निकाल लिया गया, और मुझे भनक भी नहीं लगा। कुछ भी भनक नहीं लगा कि कैसे चेन खोला, कैसे क्या किया, क्योंकि मुझे सीट नहीं मिला था। बस में खड़ी थी मैं बेटी को लेके, बेटी गोद में थी मेरा, तो उसको लेके मैं खड़ी थी। तो बच्ची है ना, वो कभी इधर हाथ दे लिए, कभी इधर, किसी को मतलब साड़ी खींच रही है, किसी का कपड़ा खींच रही है, किसी का बाल खींच रही है, कहीं बोल रही खुजी हो रहा है। तो ऐसे करते ना मेरा दिमाग पूरा उस तरफ ही था। और पता नहीं उसी बीच, मतलब उसी आधा घंटा या 20 मिनट का रास्ता होगा, उसी बीच मेरा ये बैग में से वो वॉलेट निकाल लिया गया और मुझे पता भी नहीं चला। मैं फिर वो बरहमपुर सिटी में आई, उधर बस चेंज किया, किराया जो बस का किराया है वो इधर वाला चेन से मैंने खोल के पैसा दिया। तब भी मैंने ध्यान नहीं दिया कि ये वाला चेन खुला है या कुछ, क्योंकि ये अंदर ऐसे आप लोगों को दिखाया, ये अंदर घुसा हुआ था। तो मैंने देखा नहीं क्या था नहीं था। मैं इधर बस में चढ़ के जैसे सीट पे बैठी, और मेरी बेटी चश्मा लगाई हुई थी, तो चश्मा बार-बार खोल रही थी। तो मैंने बोला कि चश्मा दे दे मुझे, मैं बैग में रख देती हूँ। जैसे ही मैंने बैग में रखने गई, तो ये वाला चेन जो अंदर वाला जो मेरे बॉडी के साथ रहता है, ये वाला चेन आधा, मतलब पूरा नहीं, इतना सा होगा, इतना सा खुला है। मैं चश्मा जैसे रखने गई ना, तो इतना सा बैग खुला है। तो मैं सोची क्या मोबाइल गिर गया क्या, कैसे खुल गया ये बैग। मैंने तो बंद किया था, हैंकी मोबाइल रख के तो मैंने बंद किया था। फिर मैंने देखा नहीं, मोबाइल है, हैंकी है, लेकिन मेरा वो पर्स नहीं था। और मैं पूरा मतलब कन्फर्म हूँ, मेरा पर्स जो वॉलेट था वो मेरा इसी बैग में ही था। मैंने घर में भी नहीं छोड़ा, घर में भी गिरा नहीं, क्योंकि वॉलेट के ऊपर मैंने ये हैंकी और जो मेरा मोबाइल है वो मैंने रखा था। तो मैं कन्फर्म हूँ कि मेरा वो चोरी हो गया, कोई निकाल लिया। अभी उस वॉलेट में क्या था? अभी उस वॉलेट में मेरा था कुछ पैसा, करीबन 3000 होगा, मतलब चिल्लर वगैरह तो पता नहीं, चिल्लर वगैरह भी था, लेकिन करीबन 3000 कैश होगा।
और मेरा जो डॉक्यूमेंट है जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, मेरा एटीएम कार्ड, ये सारा कुछ कार्ड वगैरह मेरे पास था, क्योंकि मैं कभी ससुराल कभी मायके जाती हूँ ना, कभी इधर-उधर ज़रूरत पड़ जाएगा तो कहाँ से लाऊँगी? बार-बार तो ऐसे नहीं जा सकती ना, इसलिए वो कार्ड वगैरह मेरे पास ही रहता था। तो वो था। और मेरी जो बेटी है, आप लोगों को ने देखा होगा वीडियो में, तो मेरी जो 2 साल की बेटी है, उसका एक गोल्ड चेन था जिसमें एक साईं बाबा का एक पेंडेंट था, छोटा-सा एक साईं बाबा का पेंडेंट था, तो एक गोल्ड चेन था जो बच्चों के लिए होता है, वो गोल्ड चेन था। एक हाथ में पहनने वाला मेरी बेटी का चाँदी का जो कड़ा बोलते हैं वो था, और मेरा इयररिंग था। मतलब इयररिंग को खोल के मैंने उसी में रखा था, और मैं जो इमिटेशन वाला जो ज्वेलरी है वही पहन के आई थी। अभी देखो मेरे लिए ये पर्स सबसे सिक्योर जगह है, क्योंकि ये मेरे साथ रहेगा, मेरे पास रहेगा। अभी जो मेरा लगेज था या कुछ मेरा बैग था, उसमें अगर रखती, भीड़ में पता नहीं कौन उठा के लेके जाएगा या कौन निकाल लेगा, ये सोच के मैं इसी में रखी थी कि, और इसके उसके अंदर जो वॉलेट था उसमें रखी थी, और उसमें मुझे हाथ देने की भी ज़रूरत नहीं था, क्योंकि मेरा जितना चिल्लर पैसा था इसी में था, मतलब किराया वगैरह देने के लिए। तो उसमें मेरा हाथ देने का कोई सवाल ही नहीं कि मैं चेन खोल के उसको कभी मतलब बस में आने के लिए उसको निकाला था या कुछ। अभी पता नहीं उन लोगों को क्या भनक लगा या क्या लिया, मुझे तो मतलब लग रहा है कि मैजिक हो गया मेरे साथ। मुझे थोड़ा-सा भी, इतना सा भी आइडिया नहीं लग रहा है कैसे किया है उन लोगों ने। अभी पता नहीं उन लोगों को मैजिक आता है कि नहीं आता है। तो ये हो गया। अभी मेरा जो जितना डॉक्यूमेंट था, ज्वेलरी था, पैसा था, सब गया। कुछ भी तो मिलेगा नहीं। मैं फिर मतलब जब हुआ ना, जब मैंने देखा कि मेरा पर्स से ऐसे वॉलेट नहीं है, मेरा दिमाग पूरा ब्लैंक हो गया कि मैं क्या करूँ? मेरे दिमाग में बस यही आ रहा था, अभी मैं क्या करूँ? अभी मैं क्या करूँ? मतलब किसको बोलूँ, किसको बोलूँ? जो मैं जिस बस में चढ़ी थी वो बस खाली-खाली था, कोई नहीं था, मैं सीट में बैठी थी उसमें। तो मैं मतलब सोच नहीं पा रही थी क्या करूँ, क्या करूँ? मैं क्या करूँ? मेरा पैसा तो चलो छोड़ो, पैसा तो आ जाएगा, सब कार्ड वग़ैरह ये सब मेरा ज़रूरी जो सामान है, जो डॉक्यूमेंट है, वो मैं कहाँ से लाऊँगी अभी? अब वो भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, लेकिन उसके लिए घूमना पड़ेगा थोड़ा, थोड़ा पैसा खर्चा करना पड़ेगा। और ज्वेलरी था, ये भी मुझे याद रहा। तो मैं पूरा ब्लैंक हो गई, मैं क्या करूँ, किसको पूछूँ? मुझे लग रहा है कि अभी बस में से मैं उतर जाऊँ और मैं जाऊँ जहाँ मुझे लगता है कि इधर ही शायद लिया होगा किसी ने या कुछ, या जिस बस पे आई थी तो उस बस में जाऊँ मैं। क्या करूँ, मुझे मतलब कुछ भी, मुझे मतलब इतना पैनिक हो गई मैं, कुछ भी मुझे समझ नहीं आ रहा था, ऐसा। तो फिर मैं मतलब क्या करूँ? उसमें से मुझे लगा कि हस्बैंड को बताओ। अभी हस्बैंड तो है नहीं मेरे पास, वो तो चले गए अपनी ड्यूटी पे। तो किसको बताऊँ? अभी जिसको बोलूँगी मैं, मम्मी हो या किसी को भी अगर बताऊँगी तो वो लोग ज़्यादा टेंशन करने लगेंगे, इसलिए मैंने हस्बैंड को फ़ोन किया। हस्बैंड को पूरा बोला मैंने कि ऐसा-ऐसा हुआ है, जस्ट अभी बस स्टैंड से बस छोड़ा ही है कि अभी तो मेरा मायके बहुत दूर है, अभी क्या करूँ? तो हस्बैंड ने बोला पैनिक मत हो, दिमाग शांत करो और घर जाओ, बच्ची को छोड़ो, बैग छोड़ो, थोड़ा पानी-वानी पियो और फिर जाके पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेन दर्ज कराओ। मतलब कंप्लेन तो दर्ज कराना पड़ेगा ना, क्योंकि डॉक्यूमेंट वगैरह सब कुछ था। मिलेगा कुछ नहीं, मुझे पता है ये कुछ भी नहीं मिलेगा। पुलिस कुछ करे ना करे, मुझे नहीं लगता है कुछ करेंगे, क्योंकि क्या करेंगे मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे मिलेगा भी नहीं, लेकिन कंप्लेन तो करना पड़ेगा। तो इसलिए फिर मैं घर आई और बच्ची को छोड़ा मम्मी के पास, और कुछ भी खाने-पीने का तो तभी मन ही नहीं किया, और मैं फिर पुलिस स्टेशन गई और जो जनरल डायरी है वो मैंने डायरी किया और फिर घर आई। तो कल का दिन तो मेरे साथ क्या हुआ मैं क्या बताऊँ, मतलब दिमाग में कुछ मेरा आ ही नहीं रहा था, मैं क्या करूँ, क्या करूँ? एक तो बच्चे की इतना मतलब शौक से एक चेन था, और उसमें एक जो साईं बाबा, जो शिरडी साईं बाबा का को मानती हूँ मैं, उनका एक पेंडेंट भी था। तो पता नहीं साईं बाबा को क्या लगा, वो क्यों मेरे से दूर चले गए, ये मुझे नहीं पता। तो ये मेरे साथ हुआ। तो आप लोगों को ये वीडियो मैं इसलिए बोल रही हूँ, क्योंकि आप लोग अगर ऐसे ट्रैवल करते होंगे और मेरे जैसे ऐसे स्टुपिडिटी हरकत, मतलब जो सारा कुछ एक ही जगह रखना, ये बहुत गलत बात है। अभी मुझे लग रहा है, अभी मेरे साथ हो गया है ना, तो अभी मुझे लग रहा है कि ये पैसा, कैश वगैरह, डॉक्यूमेंट और ज्वेलरी वगैरह, ये सब कुछ एक जगह नहीं रखना चाहिए था मुझे। अभी कल से तो बहुत सुन रही हूँ मैं, जो भी सुन रहे हैं मुझे ही सुना रहे हैं। मुझे पता है ये सब सुनाएँगे, ये नॉर्मल सी बात है। 2 दिन बाद सब भूल जाएँगे, मैं भी भूल जाऊँगी, अभी थोड़ा टाइम लगेगा। तो आप लोगों को ये बताने की यही मोटिव है मेरा कि आप लोग प्लीज़, अगर आप लोग ऐसे करते हो तो एक साथ ऐसे मत रखो, अलग-अलग जगह पे रखो। अलग-अलग आपको कहीं भी लगता है कि इधर रखना सही होगा या कुछ, उधर-उधर रखो। और एक बात मैंने मेरी फ़ेसबुक पेज पे और मेरे फ़ेसबुक में भी मैंने शेयर किया है
लेकिन वो बंगाली में है, बंगाली में शेयर किया है और हिंदी वालों को नहीं पता होगा, इसलिए मैंने सोचा कि यूट्यूब में दे देते हैं तो सबको पता चल जाएगा। आप लोगों को ऐसे लगता है तो आप लोग प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको आपके साथ ऐसा कुछ चोरी का वारदात कुछ हुआ है कि नहीं हुआ है, तो मुझे भी थोड़ा लगेगा कि हाँ, मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे जैसा भी बहुतों को हुआ है। तो यही था बोलने का मतलब यही। और हाँ, जो मैं बोल रही थी मैं उस वीडियो में मैंने बोला है, मेरे हस्बैंड फ़ौज में हैं, आप लोगों को पता होगा जो मेरे वीडियो फॉलो करते हैं। तो उनका क्या होता है, एक आई कार्ड का थैला होता है जो कपड़े के अंदर शरीर में रहता है, ऐसे ही मतलब ऐसे ही कंधे पे रहता है और वो शरीर के अंदर रहता है, उसमें आई कार्ड वगैरह रहता है। तो अभी मुझे लगता है अगर वैसे कुछ आई कार्ड का थैला या कुछ एक पॉकेट जैसा कुछ बना के अगर मैं वैसे ही रखती अंदर, तो शायद मेरा सामान बच जाता। आप लोग अगर ऐसे दूर जर्नी कर रहे हैं और आपके पास कुछ कीमती चीज़ है, तो आप लोग भी ऐसे कर सकते हैं, थोड़ा-सा पाउच जैसा एक बना के आप लोग मतलब कपड़े के अंदर बॉडी के साथ रहेगा, तो वो कोई ले नहीं पाएगा क्योंकि कपड़ा फाड़ के कोई नहीं लेगा। तो ये कर सकते हो आप लोग। तो बताने की यही बस मोटिव था मेरा। तो माइंड में तो कल से मेरा कुछ चल ही नहीं रहा है। अभी एटीएम तो मैंने ब्लॉक कर दिया है और पुलिस कंप्लेन भी कर दिया है। तो बाकी इतना ही था। अभी देखते हैं कब तक ये कार्ड वगैरह बनता है। गोल्ड ज्वेलरी तो पता नहीं बनेगा, वो बनता रहेगा जितना दिन तक अभी जिएँगे या भगवान अगर चाहेंगे तो और भी बहुत सारा बनेगा। लेकिन है कि ये कार्ड वगैरह बनाने के लिए थोड़ा घूमना पड़ेगा ये धूप में और थोड़ा पैसा खर्चा करना पड़ेगा। तो बस इतना ही बोलना था, आप लोगों के साथ यही शेयर करना था। आप लोगों को अगर लगता है कि ये वीडियो किसी के साथ शेयर करने से किसी का हेल्प हो जाएगा तो आप लोग प्लीज़ ये शेयर कर दीजिएगा। बस एक ही रिक्वेस्ट है आप लोगों से, ये शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपके साथ ऐसा इंसिडेंट कुछ हुआ है कि नहीं हुआ है। कल से मैं तो अपसेट हुई, मेरी मम्मी तो जैसे लग रही है कि हार्ट अटैक ही हो जाएगा मम्मी को, ऐसा मम्मी का हालत है। अभी क्या बताऊँ, थोड़ा-थोड़ा कल जितना था उससे थोड़ा आज कम मतलब फ़ील हो रहा है, थोड़ा भूल गई हूँ। अभी कल थोड़ा और भूल जाऊँगी, ऐसे करते-करते भूल ही जाऊँगी। तो बस इतना ही था बोलना। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और एक बार। बाय।